बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वॉल्ट। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ डाइवर्स को दिखाया जाता है जो समंदर के नीचे एक डूबे हुए जहाज में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने साथियों के पास ऊपर भेजते हैं और जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें करोड़ों की बेशकीमती चीजें होती हैं। लेकिन इनका जो बॉस है जिसका नाम वॉल्टर है वो इसे देखकर खुश नहीं होता। पानी के अंदर वो अपने साथी जिसका नाम जेम्स है जो पहले ब्रिटिश आर्मी में एक एजेंट था उससे कहता है कि मुझे वो खास चीज चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अब जेम्स अपनी जान पर खेलकर जहाज के उस हिस्से में जाता है जहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसे वो छोटा सा बॉक्स मिल जाता है जिसके लिए यहाँ पर उसका बॉस वॉल्टर आया है। वो उस बॉक्स को लेकर ऊपर आता है। वॉल्टर बॉक्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते यहाँ पर स्पेन की नेवी आ जाती है, क्योंकि इस वक्त समंदर के जिस हिस्से में ये होते हैं वो स्पेन के अंडर आता है। स्पेन की नेवी इनके सारे सामान को जब्त कर लेती है। हालांकि वॉल्टर इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी लड़ता है, लेकिन वो इस केस को हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थॉम नाम के एक गिफ्टेड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज उसे अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहती है, लेकिन थॉम उनकी कंपनी में जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसी रात को थॉम डिनर पर अपने डैड से मिलता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर लेनी चाहिए। थॉम कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी थॉम के मोबाइल पर नोन नंबर से एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि अपनी शर्ट से सॉस को साफ करो और मेरे साथ आओ। इसका मतलब ये है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो अपने डैड से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, जिसके बाद रेस्टोरेंट वाला उसे उसकी जैकेट देता है। और जब थॉम जेब में हाथ डालता है तो उसमें एक पुराना कॉइन और एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी को किसी कंपनी को बेच दो, मुझसे आकर मिलो, मैं आर्ट गैलरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थॉम इसके बाद आर्ट गैलरी में जाता है। उसके पास जो कॉइन होता है वो उस कॉइन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी लॉरिना नाम की एक लड़की उसके पास आती है जो उसे वॉल्टर से मिलवाती है। वॉल्टर वही है जिसके खजाने को स्पेन की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। और अब वॉल्टर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक खास वॉल्ट को खोलो। ये वॉल्ट 80 साल पहले बनाया गया था और 80 सालों में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इस वॉल्ट को कैसे खोला जाता है। थॉम कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूं, कोई चोर नहीं। वॉल्टर कहता है कि मैं भी चोर नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हूं जो समंदर में डूबे हुए जहाजों को ढूंढती है। लेकिन हाल ही में हमने एक बहुत बड़े खजाने को ढूंढा था जिसे स्पेन की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ स्पेन के सबसे बड़े बैंक ऑफ स्पेन की उस वॉल्ट को खोलने में मेरी मदद करो, जिसके बारे में कहा जाता है द इम्पॉसिबल मशीन, यानी कि उस वॉल्ट को कभी कोई नहीं खोल सकता। थॉम उसकी बात मान जाता है और जल्दी वो स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर वॉल्टर उसे अपने सभी साथियों से मिलाता है जो इस काम में उसकी मदद करेंगे। हालांकि इनका जो साथी है जिसका नाम जेम्स है उसे थॉम पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वॉल्टर को उस पर विश्वास है क्योंकि थॉम ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में गल्फ की कुछ ऑयल कंपनीज के लिए ऐसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड काम किए थे जो कभी कोई नहीं कर पाया था। और अब वॉल्टर थॉम को बताता है कि मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा, पैसों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल उस वॉल्ट के अंदर ऐसे 3 बेशकीमती कॉइन्स हैं जिनमें एक ऐसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर सर फ्रांसिस ड्रेक का एक बहुत बड़ा खजाना है जो कि एक एक्सप्लोरर थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में पानी के अंदर से जो बॉक्स इन्होंने निकाला था जिसे देखकर वॉल्टर बहुत खुश हो गया था, उस बॉक्स के अंदर वही 3 कॉइन्स थे जो कि अब बैंक ऑफ स्पेन के अंदर है, जिस वॉल्ट को आज तक कभी किसी ने नहीं खोला। सबसे पहले बैंक के सभी कैमरास को पूरे एरिया को हैक कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि बैंक के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं जो किसी भी आवाजाही को आराम से सेंस कर लेते हैं। और एक बार अलार्म बज गया तो यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी आ जाएगी, यानी कि इस वॉल्ट को खोलना, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। ये वॉल्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि वॉल्ट को खोलने के लिए 2 चाबियों के साथ साथ
वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत है। ये काम लॉरिन को दिया जाता है क्योंकि वो हाथ की सफाई में मास्टर है। इनके पास एक स्केच भी होता है जो सन 1944 में एक एक्स एम्प्लॉय ने बनाया था, जो कुछ पलों के लिए वॉल्ट तक पहुंचा था। साथ ही इनके पास एक स्केच भी होता है जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये किसका है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए इन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना होगा। इस शहर में बहुत सारी सुरंगें हैं और ये तय करते हैं कि जमीन के नीचे से ये बैंक के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर ये वॉल्ट तक पहुंच भी गए तो उसे खोलना नामुमकिन है। आज तक कभी कोई उसे नहीं खोल पाया और ये काम थॉम का है। थॉम से पूछा जाता है क्या तुम उस वॉल्ट को खोल लोगे? थॉम कहता है इसके लिए मुझे वॉल्ट को देखना होगा और इस वक्त इनके पास उस कैमरे का एक्सेस नहीं होता जो वॉल्ट के सामने है। साथ ही थॉम को ये बताया जाता है कि वॉल्ट को खोलने के बाद उसके इमरजेंसी मैकेनिज्म को हमें शट डाउन करना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे शट डाउन नहीं किया और वॉल्ट बंद हो गया तो हम में से कभी कोई उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। थॉम कहता है कि इसके लिए मुझे उसके पूरे मैकेनिज्म को समझना होगा। ये तय करते हैं कि ये उस वॉल्ट को मैग्नेटोमीटर से पूरी तरह से स्कैन करेंगे। इसके लिए इन्हें बैंक के अंदर जाना होगा, पर जेम्स अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर जो कैमरास हैं वो फेस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं जो इंटरपोल से जुड़ा हुआ है और पहले वो ब्रिटिश आर्मी में एक एजेंट था, इसीलिए कैमरा के सामने आते ही उसे पहचान लिया जाएगा। और अब थॉम कहता है कि मैं जाऊंगा। हालांकि जेम्स नहीं चाहता कि वो जाए क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वॉल्टर कहता है कि ठीक है, जेम्स हमारे साथ जाएगा। अब क्योंकि बैंक के सभी फोन्स इनके कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए बैंक का जो क्लीनिंग स्टाफ होता है ये बैंक के नंबर से उन्हें कॉल करते और बताते हैं कि कल तुम्हें नहीं आना, कल तुम्हारा ऑफ है। दरअसल इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जिसके फाइनल में स्पेन है, इसीलिए पूरा शहर सड़कों पर इस मैच को देखता है, जिस वजह से सड़कों पर बहुत शोरगुल रहता है और इसी शोरगुल में ये इस चोरी को अंजाम देना चाहते हैं। अब अगले दिन थॉम और उसका एक साथी क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही लॉरिन भी एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर बैंक के अंदर जाती है जिसका काम है बैंक के चेयरमैन के कमरे में लगी एक बेशकीमती पेंटिंग का इंस्पेक्शन करना है। उसके पास सिक्योरिटी का हेड गुस्तावो आता है। वो कहता है कि तुम्हारे बैग में क्या है? वो कहती है कि इसमें स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। तभी वहां पर चेयरमैन का असिस्टेंट आता है। लॉरेन उससे हाथ मिलाने के लिए उसके हाथ में जो कॉफी का मग होता है वो सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ा देती है, जिसके बाद वो उससे हाथ मिलाती है और अब गुस्तावो के यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स उस मग में है, जिन फिंगरप्रिंट्स की इन्हें जरूरत है क्योंकि उसके बिना ये कभी भी वॉल्ट को नहीं खोल सकते। वहीं थॉम के उस साथी को दिखाया जाता है जिसे सर्वर रूम के अंदर जाकर किसी भी कीमत पर वहां पर सर्वर के साथ एक डिवाइस को अटैच करना होगा, जिससे बैंक के हर एक कैमरा का, हर एक चीज का पूरा कंट्रोल इनके पास आ जाएगा। दरअसल यहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर 90 सेकंड्स के लिए हर एक कैमरा बदलता है और उन्हीं 90 सेकंड्स में थॉम का जो साथी होता है वो सर्वर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो उस हैकिंग डिवाइस को मेन सर्वर से जोड़ देता है। और अब इनका जो साथी है जो कि हैकर है, उसके पास बैंक का पूरा कंट्रोल है। वही लॉरिन को दिखाया जाता है जो चेयरमैन के कमरे में जाती है। वो वहां पर उस फोटो को स्कैन करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे मौका मिल जाता है। वो उस सेफ तक पहुंच जाती है जिसके अंदर पहली की है। वो सेफ को खोलकर पहली की को स्कैन कर लेती है, पर तभी वहां पर चेयरमैन भी आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था और अब उसे दूसरी की को भी स्कैन करना होगा। उस काम को भी लॉरिन बड़ी आसानी से कर लेती है। वही हमें थॉम को दिखाया जाता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी टेबल है और उसी के नीचे वॉल्ट है। वो टेबल के नीचे जाकर अपने डिवाइस को वहां पर फिट कर देता है, जिससे वॉल्ट की स्कैनिंग शुरू हो जाती है। पर अब कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो वहां पर मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि स्कैनिंग पूरी होती उसकी स्कैनिंग रुक जाती है और अब स्कैनिंग दोबारा शुरू करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फायर अलार्म बज सकता है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं होता। इसीलिए वो हैकर जिसके पास पूरा कंट्रोल है वो एक पावरफुल शॉक देता है, जिससे इनका डिवाइस तो शुरू हो जाता है लेकिन फायर अलार्म भी बज जाता है
और यहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देता है। यहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और अब इनके पास पूरी बिल्डिंग, पूरे बैंक का हर एक हिस्से का स्कैन है। ये देखते हैं कि वॉल्ट के ऊपर एक ऐसी चीज है जिसे इनका स्कैनर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होता। किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी थॉम कहता है कि ये एक पानी की टंकी है। दरअसल वॉल्ट के नीचे खाली चेंबर भी होता है। थॉम बताता है कि ये पूरा एक गियर सिस्टम है और जैसे ये गियर ट्रिगर होगा वहां पानी भर जाएगा, जिस वजह से पूरा का पूरा वॉल्ट नीचे खाली चेंबर में चला जाएगा जहां से कभी कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये ट्रिगर कैसे होगा, क्योंकि जब इस वॉल्ट को बनाया गया था तब ना तो कोई लेजर टेक्निक थी और ना ही कोई आधुनिक इंजीनियरिंग जिससे वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाए। थॉम अब उस स्केच को देखता है जिसे ये एक वॉरियर का स्केच समझ रहे थे। थॉम समझ जाता है कि ये लेडी ऑफ जस्टिस का स्केच है जिसे वो कंप्लीट करता है और बताता है कि वॉल्ट के अंदर अगर वजन में थोड़ा सा भी फेरबदल हुआ तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा और जो अंदर होगा उसका खुद ही इंसाफ हो जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन जेम्स अपने एक साथी के साथ जमीन के नीचे जो सुरंगें होती हैं उससे होता हुआ उस मशीन तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी वेइंग मशीन है जिसमें फेरबदल होते ही ऊपर पानी भर जाएगा और पूरा का पूरा वॉल्ट खाली चेंबर में आ जाएगा। इन्हें समझ में आ जाता है कि थॉम ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। वो देखते हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो टाइटेनियम से और बहुत ही खास धातु से बनाई गई हैं, जिन्हें तोड़ पाना, सुरंग बनाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वॉल्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो हताश हो जाता है, क्योंकि अब बैंक के अंदर जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो बिल्डिंग के ऊपर जाता है और देखता है कि बैंक के सामने बहुत बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल मैच चल रहा है और जल्दी फाइनल होने वाला है जिसमें स्पेन की टीम भी है। वो देखता है कि बैंक के जितने भी कैमरास होते हैं वो सब के सब क्राउड की तरफ है और वो तय करता है कि अब वो नीचे से नहीं बल्कि उस दिन जिस दिन फाइनल मैच होगा बैंक के ऊपर से बैंक के अंदर प्रवेश करेंगे। पर थॉम को अब भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वॉल्ट में जो मैकेनिज्म है वो उसे ऑफ कैसे करे। वो परेशान होता है। वो बार में जाता है जहां पर वो देखता है कि बारटेंडर नाइट्रोजन से कुछ कर रहा होता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सभी साथियों को बताता है कि हम बहुत सारे नाइट्रोजन से उस विशाल वेइंग मशीन को फ्रीज कर देंगे, जिससे ऊपर वॉल्ट में हलचल होने पर, वेट शिफ्ट होने पर भी उसका मैकेनिज्म ऑन नहीं होगा। अगले दिन वर्ल्ड कप फाइनल होता है जिसमें स्पेन की टीम भी है। बैंक के बाहर हमें दिखाया जाता है जहां पर लाखों का क्राउड है। वहां पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है। साथ ही आज पूरे स्पेन में छुट्टी होती है, क्योंकि स्पेन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और अब ये सब के सब बैंक के अंदर चोरी करने के लिए तैयार हैं। हॉम्स, जेम्स और लॉरिन बैंक के ऊपर से बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि जो बैंक का सिक्योरिटी ऑफिसर है वो सीसीटीवी कैमरा से स्क्रीन पर देख रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो स्क्रीन वो देख रहा है वो एक तरह का लूप है, यानी कि रिकॉर्डेड फुटेज। उसे पता नहीं चलेगा कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है। वही हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जिसके दूसरी तरफ वॉल्ट है। ये एक सीढ़ी की मदद से वॉल्ट की दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन जब जेम्स आ रहा होता है तो वो गिरते गिरते बचता है और अगर वो गिर जाता तो अलार्म बज जाता, लेकिन किसी तरह से जेम्स को ऊपर खींच लेते हैं और अब इनका जो हैकर साथी होता है वो उस दरवाजे को खोल देता है जिसके पीछे वॉल्ट है और अब ये वॉल्ट तक पहुंच चुके हैं। ये वो वॉल्ट है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया और इनके पास दोनों कीज की कॉपी है, साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स भी, जिससे वॉल्ट को खोलकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये देखते हैं कि इनके अंदर जाने के बाद भी वेइंग मशीन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे जो इनका साथी होता है उसने नाइट्रोजन से पूरे के पूरे वेइंग स्केल को फ्रीज कर दिया होता है और अब ये अपना काम शुरू कर देते हैं। जल्दी इन्हें तीनों कॉइन्स मिल जाते हैं, लेकिन नीचे जो आइस होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे वेइंग स्केल में वेट बदलना शुरू हो जाता है। और तभी जेम्स इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता और कहता है कि मुझे तीनों कॉइन्स दे दो, मैं कभी तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा था, मैं अब भी ब्रिटिश आर्मी में एक एजेंट हूँ। और अब वेइंग मशीन में वेट बढ़ने की वजह से अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, साथ ही वॉल्ट लॉक हो जाता है। लेकिन जेम्स एक बहुत ही अच्छा डाइवर है, इसीलिए वो कॉइन्स लेकर
लेकर उस जगह से बाहर निकल जाता है जहां से पानी आ रहा होता है। पर थॉम और लॉरिन अंदर फंस जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे निकले। तभी थॉम कहता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वेट पर काम करता है। अगर किसी तरह से इस सिस्टम को ये पता चल जाए कि पानी पूरी तरह से भर चुका है तो पानी अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वो अपने उस साथी से जो नीचे होता है वो कहता है कि नाइट्रोजन के सभी सिलेंडर्स को वेइंग मशीन के ऊपर रख दो, और वो ऐसा ही करता है। थॉम का ये आइडिया काम कर जाता है। वेइंग मशीन में पानी का वेट पूरा हो जाता है क्योंकि इन्होंने सिलेंडर्स को ऊपर रख दिया था, जिस वजह से पानी अपने आप ही बाहर निकल जाता है। लेकिन अब सिक्योरिटी ऑफिसर को पता चल चुका होता है कि कोई वॉल्ट के अंदर है, इसीलिए पूरी की पूरी आर्मी इनकी तरफ आ रही होती है। और जब भी वॉल्ट का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं होता, क्योंकि वो उसी रास्ते से जहां से पानी आ रहा था दोनों के दोनों यहां से निकल चुके होते हैं। लेकिन अब भी ये बैंक के अंदर है जहां से किसी भी कीमत पर इन्हें बाहर निकलना होगा। लॉरेन को पता होता है कि इस बैंक का जो चेयरमैन है उसके कमरे में एक विंडो है जिसे वो स्मोकिंग करने के लिए थोड़ा सा खुला रखता है, यानी कि उसे अनलॉक रखता है। दोनों के दोनों उस तरफ भागते हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी आर्मी भी कमरे के बाहर पहुंच जाती है। इन सबको पता है कि अंदर ही वो दोनों छुपे हुए हैं, पर जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। और तभी सिक्योरिटी ऑफिसर देखता है कि वो दोनों के दोनों विंडो से भाग चुके हैं। वो उन पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन उसी का एक साथी रोक लेता है क्योंकि बाहर लाखों की भीड़ है, गोली किसी को भी लग सकती है। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को उनके पीछे भेजता है। सोल्जर्स लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो भागते भागते अपने कपड़ों को उतार देते हैं और अंदर उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं जो पूरी भीड़ ने पहने हैं, जो स्पेन की टीम की जर्सीज हैं। यानी कि अब वो भीड़ में मिल चुके हैं, लेकिन अब भी सोल्जर्स उनके पीछे होते हैं, वो उन तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी स्पेन एक गोल करके इस वर्ल्ड कप फाइनल को जीत जाते हैं, जिससे सब के सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। भीड़ में इतना ज्यादा उत्साह होता है कि सोल्जर्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते, और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जेम्स को दिखाया जाता है जो अपने तीनों कॉइन्स लेकर सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करने के लिए एक ऑफिसर भी बैठा होता है, और अब वो कॉइन्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें डिकोड करता है, और जल्दी इन्हें वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर खजाना है, जिसे जीपीएस में देखते हैं। सबसे पहले जीपीएस इन्हें यूरोप दिखाता है, उसके बाद फ्रांस, और इसके बाद पेरिस। मेरे साथ ही जेम्स की जो ऑफिसर होती है वो समझ जाती है कि ये कॉइन्स नकली है। दरअसल वो वॉल्टर को पहले से जानती थी, और उसने वॉल्टर को कहा था कि उसने आईफिल टावर कभी नहीं देखा। वॉल्टर ने कहा था कि तुम्हें देखना चाहिए। वो समझ जाती है कि अगली जो लोकेशन होगी वो आईफिल टावर की होगी, और ऐसा ही होता है। अगली लोकेशन आईफिल टावर ही होती है, जिससे समझ जाते हैं कि ये तीनों सिक्के नकली है। वही हमें वॉल्टर को और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहां पर लॉरिन बताती है कि मैंने सिक्कों को बदल दिया था क्योंकि वॉल्टर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। वॉल्टर कहता है कि मुझे जेम्स पर शक था, इसीलिए मैंने लॉरिन को सिक्के बदलने के लिए कहा था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो हाथ की सफाई में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और अब ये कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करते हैं, और जब ये लोकेशन देखते हैं तो ये लंदन की लोकेशन होती है। जिसके बाद इन्हें वो स्पॉट भी मिल जाता है जहां पर वो खजाना दबा हुआ है, जिसे देखकर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं। 1 महीने बाद हमें लॉरिन को दिखाया जाता है जो लंदन के बैंक ऑफ लंदन में जाती है, जिसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ लंदन के नीचे वो खजाना है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।